Good morning, students. I hope you all are fine and you are learning and completing your work properly and in a proper way. So, till the chapter number 3, we have completed each and everything. Okay, so today we will see the chapter number 4, that is water, a basic need. Okay, so we will see on page number 26. Please open this page number 26. Today I will give the explanation of this chapter. वाटर अ बेसिक नीड, यानी पानी हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है, यानी एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। पानी हमारे लिए खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, पानी में ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है। पानी को साइंटिफिक लैंग्वेज में H2O कहते हैं, ठीक है। तो पानी जो है हमारी सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है। हमारी जो दिन की दिनचर्या है वो हमारी पानी से ही स्टार्ट होती है, चाहे हम नहाएं, ब्रश करें, वॉशरूम जाएं, खाना बनाएं, नाश्ता बनाएं, कुछ भी करें, वॉट एवर थिंग्स वी आर डूइंग, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द वाटर ओनली। ओके, ये सारे बच्चों को पता है। लेट्स वार्म अप। ह्यूमन बींग्स यूज वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड्स लिखने हैं ब्लैंक्स में। पहले में आप लिखेंगे यहाँ पर बाथिंग, ये आपको मैं पहला बता रही हूँ, बाकी सब आपको ये होमवर्क में करने हैं। ओके, इट्स अ होमवर्क। सेकंड है ड्रिंकिंग, थर्ड है कुकिंग एंड फोर्थ वन इज वॉशिंग। ये आपको होमवर्क में फिल करना है खुद, लेकिन स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स दी गई हैं हेल्प बॉक्स में, ये आपको होमवर्क में करनी है। ओके, नाउ वी विल कम टू रीड ऑन। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, यानी हम पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा जीवन भी हो सकता है अगर हम पानी के बिना कैसे रह पाएंगे। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स को भी पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए और नहाने के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। प्लांट्स को अपना स्वयं का भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है एंड सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। नीचे आएंगे, अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी के स्रोत कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हमें पानी मिलता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वर्षा या बारिश जो है वो पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत है, यानी बारिश ही सबसे ऐसा इम्पॉर्टेंट या मुख्य स्रोत है जिसके बिना जो है धरती पर पानी की कमी हो जाएगी या धरती का जीवन त्रस्त हो जाएगा या नहीं चल पाएगा। नंबर 2, सम रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ रेन वाटर जो होता है, जब बारिश होती है तो अर्थ की सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, समुद्र में और छोटे छोटे तालाबों में। दिस वाटर इज़ कॉल्ड सरफेस वाटर। ये पानी जो है सरफेस वाटर कहलाता है, जो कि सतह पर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। जैसे नदी में हो गया, जैसे देखेंगे यहाँ पर सी, रिवर्स, सी, ओशियन, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर द सम सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। कुछ पानी जो है, जब बारिश होती है तो कुछ पानी तो ऊपर नदी में या तालाबों में भर जाता है और कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, पानी का कुछ भाग, जिससे क्या होता है वो ज़मीन उसको सोख लेती है और ये पानी हमारा नीचे गहराई में चला जाता है। उसे हम कुएं से ही निकाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वी कैन डिग आउट द ग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। यहाँ पर हम ट्यूबवेल्स को जो है ऐसे यहाँ पर खेतों में लगाते हैं। ट्यूबवेल्स, मिट्टी को खोद के, ज़मीन को खोद के हम पानी ले सकते हैं। वेल, कुओं को, एंड हैंड पम्प्स, यहाँ पर सभी चीज़ें दे रखी हैं। ऐसे हम ज़मीन की खुदाई करके पानी निकाल सकते हैं। हमारे खेतों में ट्यूबवेल्स लगे होते हैं खेतों की सिंचाई के लिए, खेतों में पानी भेजने के लिए। हैंड पम्प्स जो हैं सभी जगह उपलब्ध होते हैं, ऑलमोस्ट पब्लिक प्लेसेस पे खास तौर से, जैसे मंदिर के बाहर, बस स्टैंड पर, पेट्रोल पंप पर या हॉस्पिटल के बाहर, सभी जगह ये जो नल हैं यहाँ पर लगे होते हैं ताकि कोई भी इंसान इनको यूज़ कर सके। एंड वेल, और कुएँ तो अब थोड़े कम मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन कुएँ भी लोग गांव में होते हैं आजकल,
तो कुएं से लोग जो है पानी खींचकर अपने घरों में ले जाते हैं। नेक्स्ट, द वाटर इन द लेक्स, रिवर, सीज, पॉन्ड्स एसेट्रा आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक सोर्स हैं पानी के। डैम्स आर मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर, जबकि डैम्स जो होते हैं, जैसे ये डैम दिया गया है, इसमें पानी को कंट्रोल करने के लिए, पानी के बहाव को कंट्रोल करके बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे बिजली जनरेट होती है और उस बिजली को हम यूज़ करते हैं, है ना। वो बिजली ही हमारे घरों में आती है बच्चों, जो डैम्स के द्वारा बिजली प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है, वही बिजली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम, यहाँ पहले एक फैक्ट देख लेंगे। 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारे जो ये धरती है, आपको ब्लू हिस्सा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये हमारी धरती में 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। 4 में से इन तीनों में पानी है, केवल एक हिस्से पे लैंड है। समझ रहे हैं आप? ये लैंड जो है सिर्फ थोड़ा सा भाग है, बाकी सब जगह पानी ही पानी है, ठीक है। दैट इज़ वाई अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने योग्य पानी, या हम पानी को कैसे पीने योग्य बना सकते हैं, है ना। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप्स इन आवर होम्स। हम पीने का पानी अपने घर में टंकियों से लेते हैं। दिस वाटर कैन गेट डर्टी, सो इट मस्ट बी क्लीन बिफोर वी ड्रिंक। ये पानी जो है गंदा हो सकता है या गंदा होता है, तो इसे हम पीने से पहले हमें इसे क्लीन करना चाहिए। कैसे? प्योरीफायर में या बॉयल करके, है ना। यहाँ पर मैं पॉइंट्स बताऊंगी। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड और बॉयल्ड। ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टर करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। बॉयलिंग किल्स द जर्म्स इन द वाटर। बॉयलिंग से क्या होता है? जो भी पानी के अंदर छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होते हैं या जर्म्स होते हैं, वो सब मर जाते हैं। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसे साफ़ सुथरी जगह पे स्टोर करना चाहिए और कवर्ड यूटेंसिल्स यानी कवर्ड बर्तनों में रखना चाहिए। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। कवर्ड बर्तनों में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर। अगर हम अपने घर में वाटर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट सेफ ड्रिंकिंग मैथड, है ना। नेक्स्ट है, इन सिटीज़ एंड टाउन्स वाटर इज़ प्योरीफाइड एंड स्टोर्ड इन बिग टैंक्स एंड सेंट टू आवर होम्स थ्रू द पाइप्स। यानी बड़े बड़े शहरों में पानी को बड़े बड़े टैंक्स में प्योरीफाई किया जाता है, उन्हें प्योर किया जाता है, उसके बाद टंकी के द्वारा हमारे घरों में, पाइपलाइन के द्वारा हमारे घरों में भेज दिया जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन कॉज डिजीजेज लाइक जॉन्डिस एंड टाइफाइड। यानी गंदा पानी पीने से हम जो है बीमारियों से घिर सकते हैं। पीलिया हो सकता है हमें, टाइफाइड हो सकता है, एक बुखार होता है टाइफाइड, वो हो सकता है हमको। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन मेकिंग वाटर डर्टी इज कॉल्ड द वाटर पॉल्यूशन। यानी पानी को गंदा करना ही जल प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यू कैन प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड इन द फॉलोइंग वेज। आप पानी को गंदा होने से बचाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं या उपाय कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो फैक्ट्री वेस्ट इन वाटर बॉडीज। ये पॉल्यूटेड वाटर आपको दिख रहा है, हमें फैक्ट्रीज का निकला हुआ वेस्ट जो है वाटर बॉडीज यानी तालाब, नदियों या समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट इन वाटर। पानी के अंदर जो है घर की जो भी गंदगी है या घर का जो भी सामान है, कूड़ा करकट है, वो सब हमें पानी में नहीं डालना चाहिए, उससे बचना चाहिए। डू नॉट वॉश क्लोथ्स इन द वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा खास तौर से गांव के लोग होते हैं या फिर ऐसी जगह पर धोबी लोग भी नदियों में या तालाबों में कपड़े धोते रहते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर वो पानी हम नहीं पीते हैं तो उस पानी को एनिमल्स तो पीते हैं, पशु तो पीते हैं या जानवर उनको यूज़ करते हैं, बर्ड्स पीती हैं, गाय भैंस पीती हैं ना। तो उस पानी में हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे सर्फ से उनकी जान जा सकती है, उन पर जो है बीमारियां आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, रिमेंबर, यहाँ पर देखेंगे, रिमेंबर सेव वाटर फ्रॉम गेटिंग डर्टी। पानी को गंदा होने से
बचाइए या बचाना चाहिए। जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर, पानी का न्यायपूर्ण तरीके से यानी सही से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं देखेंगे। वाटर इज़ प्रीशियस, यानी पानी अनमोल है, एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या पॉइंट्स देखने चाहिए। क्लोज टैप्ड व्हेन नॉट इन यूज़, टंकी को बंद करके, टैप को बंद करके रखना चाहिए जब हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड, यानी अगर हमारी टैप्स लीक हो रही हैं या पानी उसमें से टिप टिप करके टपक रहा है तो हमें उसे रिपेयर कराना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग, नहाते समय भी हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स, बारिश का पानी जो है, वर्षा का पानी जो है वो बाल्टी में कलेक्ट करना चाहिए। एंड यूज़ इट फॉर वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, और इसको वॉशिंग के लिए या फिर पौधों में पानी डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इस पानी को। रीयूज़ वाटर इन विच वेजिटेबल्स आर वॉश्ड टू वाटर प्लांट, उस पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने अपनी सब्जियां धोई हों या हमारे प्योरीफायर से एक साइड से पानी निकलता रहता है, उसे भी हम वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या टॉयलेट वॉश करने के लिए भी हम उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ट्राई इट योरसेल्फ, ड्रॉ पिक्चर ऑफ 2 food items that contain a lot of water in your notebook. Hint, more juicy a fruit and the more water it will contain. 2 fruits के नाम बताने हैं। Remember, water is precious. Save every drop, यानी याद रखिए इस चीज़ को कि पानी अनमोल है और हर एक बूंद को आपको बचाना चाहिए, या हर बूंद को बचाना आपका कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। ओके, ये जो ट्राई इट योर सेल्फ एक्सरसाइज है, इसमें आप 2 फ्रूट्स के नाम होमवर्क में करेंगे और उन्हें ड्रॉ भी करेंगे। एक तो है हमारा वाटरमेलन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और जूसी होता है ये वाटरमेलन। एंड नेक्स्ट हमारा मस्कमेलन, या फिर हम कुकुम्बर लिख सकते हैं, कुकुम्बर, ये वेजिटेबल भी है और एक फ्रूट की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस मच चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन टू यू टुडे. In next video, I will give the exercises and question answers of this chapter. Okay, so learn it, revise it once or twice. Okay, so next time we will meet again. Thank you.